वेलकम टू रंजीत क्लासेस क्लास 10। लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में इसके बेसिस कुछ थोड़ा बहुत क्लियर किए थे हमने। अब उनके कुछ क्वेश्चनों को लेकर के मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8 इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करने, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 4 और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो नंबर हमें क्या मिलेंगे? 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखा, यही साइन यहां पर लगाएंगे। जो भी यहां साइन होगा वो होगा, और यहां से अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तब ये करना है। सॉल्व करेंगे। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी जीरोस फाइंड आउट होगी। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए बताया था पहले भी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। इक्वेशन से ए, बी और सी वैल्यू यानी हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 और सी इज इक्वल टू माइनस 8। इस इक्वेशन से यहां से वैल्यू आएंगी। अब इसे वैल्यू पुट करो, माइनस बी माइनस माइनस 2 अपॉन 1, आंसर इज 2। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी वैल्यू माइनस 8 अपॉन ए वैल्यू 1, आंसर इज माइनस 8। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम एंड प्रोडक्ट। अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस 4 प्लस माइनस 2 सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2, आंसर इज 2। कैरी हो जाता है। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, आंसर इज माइनस 8। दोनों हमारे टैली हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करो इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्क्वायर प्लस 8u। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टर्म होने चाहिए? 3। यहां पर तो सिर्फ 2 ही रहेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम इसी इक्वेशन से कॉमन निकालेंगे। पहले 4u, u प्लस 2। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? पहले हम 4u इज इक्वल टू 0, तो u का आंसर एक आ गया 0, और दूसरा आ जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू माइनस 2। ये जीरोस हमारी फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करोगे, हमारे पास ये दोनों जीरोस फाइंड आउट होगी। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का आंसर फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब यू स्क्वायर ए हो गया, यू हमारा बी हो गया, सी हमारे पास है नहीं,
तो सी की वैल्यू क्या होगी 0। फिलहाल अभी हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं -8/4 4 2 8 -2 अल्फा बीटा मैंने क्या कहा था पहले रखेंगे हम C/A सी की वैल्यू 0 थी वैल्यू पुट करेंगे 0/4 एंड आंसर इज 0। ये आ गया। अब ये जो दो जीरोस हमने फाइंड आउट करी थी यहां से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। क्या आएगा 0 प्लस -2 देन आंसर इज -2। अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई -2 देन आंसर इज 0। अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा 0 ये वेरीफाई हो गया। हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नोट करो। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का जो डाउट होगा t² -15। अब क्या होगा इसमें फैक्टर कैसे करेंगे इसके जीरो फाइंड आउट करनी है हमने तो क्या करेंगे इसमें t² माइनस इसका √15 और स्क्वायर तो क्या हो गया a² माइनस b² फॉर्मूला हो गया a² माइनस b² तो t माइनस √15 और t प्लस √15 तो जीरोस क्या आ जाएंगी √15 और माइनस √15 ये जीरो फाइंड आउट हो गए हमारे पास। अब इस इक्वेशन में वैल्यू कौन कौन सी है एक ए वैल्यू हमारे पास है ई नहीं है यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी सी वैल्यू डी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a b की वैल्यू क्या होगी 0 तो आंसर आ गया 0 और अल्फा बीटा क्या हो गया हमारे पास C/A सी की वैल्यू क्या होगी 15/1 आंसर इज 15। अब हम जो हमने जीरोस फाइंड आउट की थी इन जीरोस को लेकर प्लस सॉल्व करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस √15 सॉल्व करेंगे 15 माइनस √15 प्लस माइनस कैंसिल 0 अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे √15 इंटू माइनस √15 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15 माइनस 15 या वैल्यू हमारी माइनस थी तो यहां भी माइनस का साइन अल्फा बीटा -15 और अल्फा प्लस बीटा 0 और ये 0 ये हमने जो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था ये हमने इक्वेशन से फाइंड आउट किया था। ये जो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया ये जो हमारी जीरोस आई थी उनसे फाइंड किया दोनों के आंसर हमारे टैली हो जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो थोड़ा बहुत इस एक्सरसाइज में जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए इनको ट्राई करोगे एक इक्वेशन और है उसको नहीं हो जाएगी इनको ट्राई करोगे अपने आप से कोशिश करोगे इन्हें करने की। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइड करो। डिवाइड में एग्जांपल नंबर 9 एनसीईआरटी का मैं इसको समझाने की ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट में काउंट होगा और इसमें जो प्रॉब्लम होगी उस पर ध्यान देना क्या है। इक्वेशन हमारे पास लिखी है उसकी जीरोस गिवन है √2 और -√2 जीरोस गिवन है। पहले हम ये जो जीरोस गिवन है इससे हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे होगी इक्वेशन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जब भी जीरोस हम फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं x √2 और एक आएगा x -√2 ऐसे ही होते हैं। जब हमने पीछे इक्वेशन को सॉल्व किया था उस इक्वेशन की जीरोस को हमने इसी फॉर्म में लिखा था x √2 और x -√2। हम सॉल्व करेंगे x -√2 हो गया ब्रैकेट खाइए
और ये हो गया x प्लस √2। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे। क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 2। अब इस इक्वेशन से हमने डिवाइड करना है। कैसे मिटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा ये किस तरह से इक्वेशन बनकर के आई हमारे पास। अब एक इक्वेशन जिसको मैंने डिवाइड करना है उस पर ध्यान देना है। 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? अभी जो इक्वेशन बनाई थी हमने, किससे? x स्क्वायर माइनस 2। यहां पर इसको डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करा जाएगा उस डिवाइड करने पर ध्यान देना। एक रफ कॉलम बना लेते हैं। इक्वेशन का ये पहला नंबर और इससे डिवाइड करना है उसका ही पहला नंबर। इन दोनों को लेंगे 2x स्क्वायर x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर। ध्यान देना, ये न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यानी कि 2x स्क्वायर। तो ये हमारा 2x स्क्वायर यहां पर लिखा जाएगा साथ। अब ये जो नंबर आया, इस नंबर को, ये जो नंबर था, इस इक्वेशन से हम पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमें नंबर मिलता है। ये चीज ध्यान रखना। तो क्या आ गया? 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। यहां पर ध्यान दो, क्या लिखा गया? पावर 4 से पावर 2 के नीचे पावर 2, 3 के नीचे नहीं लिखना, पावर 2 के नीचे लिखेंगे। लाइक टर्म का ध्यान रखते हुए लिखोगे। अब इसे माइनस करोगे, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया सेम नंबर, प्लस माइनस माइनस, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास। जो हमने स्टेप यहां पर फर्स्ट के लिए किया था वही स्टेप अब सारे सेम यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। पहला नंबर माइनस 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर से तो क्या बच गया हमारे पास? 3x। तो यहां पर आ जाएगा 3x। समझ आ रहा है? अब इस 3x से फिर से हम x स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3x क्यूब माइनस और माइनस प्लस 6x। ये नंबर आएगा हमारे पास माइनस 3x क्यूब प्लस 6x। साइन चेंज, कैंसल, दोनों सेम वैल्यू हो गई, अपोजिट साइन थे। अब क्या आ गया हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2। अब ये और ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 से हो जाना चाहिए, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू, माइनस 2, साइन चेंज, कैंसल और 0, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। अब ये इस चीज को ध्यान में रखना, ये डिवाइड गलत नहीं होने देगी। अब हमारे पास इक्वेशन बन के आई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हमें इस इक्वेशन के भी फैक्टर करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करनी है। इससे 2 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2। मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 1, 2 बन जा 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो गया। हो गया? लिखेंगे कैसे? 2x स्क्वायर माइनस
2x माइनस 1x प्लस 1। अब ध्यान देना, यहाँ पर प्लस का साइन था तो यही साइन आएगा दोनों के साथ। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यही साइन दोनों के साथ आएगा। 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1। यहां पर भी ध्यान देना, यहां पर ये माइनस 1 कॉमन आ गया तो मैं ब्रैकेट बना रहा हूं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। वही बात आ गई कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, यहां पर जरूर ध्यान देना। अब ये x माइनस 1 कॉमन आ गया और 2x माइनस 1, तो जीरोस क्या बनकर आ रही है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो टोटल जीरोस कितनी होगी इस इक्वेशन की हमारे पास, इसकी टोटल जीरोस हो गई 4। दो तो क्वेश्चन में गिवन ही है हमारे पास, कौन कौन सी गिवन है, √2 माइनस √2 1 और एक आ गया 1/2। ये हमारी टोटल जीरोस हो गई इसकी, √2 माइनस √2 1 और 1/2। तो इस तरह से ये डिवाइड करना था, डिवाइड पर अटेंशन करोगे, इसको ध्यान से देख लेना। इसको क्लियर करने के बाद डिवाइड का कुछ क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, 2.3 एक्सरसाइज है, यहाँ पर डिवाइड के कुछ क्वेश्चन है। ये डिवाइड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, अगर किसी प्रैक्टिस करते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं जो भी तुम्हारे क्वेश्चन को लेकर के क्वेरी होगी मैं यहाँ पर उसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है जो मेरे को यहाँ पर डिस्कस करना है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी मैं अभी एक दो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, मैं वो यहाँ पर अभी बता दूंगा। जैसे कि इक्वेशन लिखी जाए x² + 1 माइनस x। अब इस इक्वेशन से अगर हमें डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो इसको इक्वेशन को पहले हमें ठीक करना होगा। कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट x² माइनस x प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे। अंधाधुंध मत करना, ये दे रखा है इससे शुरू हो गए करना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमें हर एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। दूसरा, एक और बात ध्यान रखना, अभी जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये आएगी हमारे पास, वो मैं बता देता हूं क्या है। इक्वेशन है x⁴ माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है, x⁴ तो आ गई, उसके बाद 3 पावर नहीं है हमारे पास। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, x⁴ प्लस 0, x⁴ प्लस 0, x⁴ माइनस 5x प्लस 6। इस तरह से इस इक्वेशन को पहले नोट करोगे, जो पावर नहीं है उसके साथ 0 लगा करके स्पेस लोगे उसका। आगे इक्वेशन हो गई हमारी कंप्लीट। अब इस इक्वेशन को जो भी डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा उससे, अब इसको डिवाइड इससे करने के लिए कहा गया, इसको डिवाइड करने के लिए कहा गया इसमें 2 माइनस x² से। यहां पर भी इसको भी अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या लिखोगे, माइनस x² प्लस 2। ये बात ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हुए साइन का भी ध्यान रखना है। x² के साथ यहाँ पर माइनस और ये 2 के साथ साइन प्लस हो जाएगा, x² के साथ साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस x² प्लस 2। और फिर इसको जब तुम सॉल्व करोगे इसी फॉर्मेट पर चलना और अपने आप ये सॉल्व होता चला जाएगा। तो क्या करना है हमें, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आना है। इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब तक नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस करना। कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेरी को भी सॉर्ट आउट करूंगा। तो ये डिवाइड वाले क्वेश्चन सारे करने हैं, प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम अभी जो हमने √2 और माइनस √2 वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, सेम इसी तरह से होगा। ट्राई करना, हो जाएगा। ये नहीं होता तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इनको सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है उतना नहीं। अब ये चैप्टर हमारा लमसम कंप्लीट हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करनी, जो मैंने कहा है क्वेश्चन करने के लिए, इनको सॉल्व कर लेना। कोई भी क्वेरी है, मैं फिर कह रहा हूं
क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा करने के लिए मैंने कहा तुम्हें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेरी को सॉल्व करने करूंगा इसको, और कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन चैप्टर 2 पे उसको पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।